आप पूरब में जाएंगे तो हर व्यक्ति देखने का प्रयास करता है कि माता रुक्मिणी तो यहीं से पूरब से ही गई थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही गई थी। आप पश्चिम के लोगों से देखेंगे तो ये लोग इस बात से उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने के उत्सुक होते हैं कि उत्तर प्रदेश से तो कृष्ण द्वारिका में आए थे। अगर आप देखेंगे दक्षिण से तो वे भी इस बात को मान के चलते हैं कि दक्षिण में बजरंगबली उसी कर्नाटक में पैदा हुए थे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजे जाते हैं। आस्था की दृष्टि से पूरा भारत देखता है। उत्तर भारत माँ गंगा जहाँ से निकली है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, प्रत्येक राज्य को समभाव के साथ अपना आशीर्वाद देती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों की हम सबको देखने को मिलती है। भारत की आस्था का बिंदु बना है और उसका एक बृहद स्वरूप आपने इस बार देखा होगा जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। डबल इंजन सरकार के सामर्थ्य, उत्तर प्रदेश लोगों के आतिथ्य सत्कार की परंपरा और महाकुंभ में देश के अंदर और बृहत्तर भारत से आने वाले लोगों की उत्सुकता आपके मन में, और जो भी महाकुंभ में गया है उसने इसको महसूस किया होगा। पूरा भारत कुंभ में आया था और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लोग रहे हों, महाराष्ट्र या गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालु रहे हों, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा या असम से जुड़े हुए वहाँ के श्रद्धालु और संत रहे हों, या फिर उत्तर भारत से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के ये पूरे उत्तर क्षेत्र से जुड़े हुए, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन 45 दिनों के आयोजनों के साथ जुड़े थे। नेपाल और भूटान से भी बहुतायत संख्या में श्रद्धालुजन आए थे और दुनिया में भी 100 से अधिक देशों के अधिक से अधिक श्रद्धालुजन महाकुंभ के साक्षी बने थे। मुझे लगता है दुनिया के अंदर इतने लंबे समय तक चलने वाला कोई आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में होने वाले किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति हो, वह एक विहंगम दृश्य पहली बार इतने बृहद पैमाने पर कहीं देखने को मिला था तो वह प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के अवसर पर देखने को मिला था, और जिसको लेकर के हर भारतीय अभिभूत था, हर व्यक्ति अभिभूत था। यह दृश्य हम सबके सामने आया था और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर के हर व्यक्ति अभिभूत होकर के यहाँ से जाता था। जो जाता था अपने साथ स्मृति के रूप में त्रिवेणी का जल लेकर के जाता था। जो आए थे वो तो सौभाग्य मानता ही था, जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे उनके लिए गंगा जल उनके घर तक पहुंचाने का कार्य वे श्रद्धालु करते थे जो प्रयागराज महाकुंभ के साक्षी बने थे। आपने देखा होगा जो आया था उस सब ने उसकी बहुत तारीफ की, और इन 45 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज महाकुंभ के अंदर दो चीजों की चर्चा हर व्यक्ति करता था, स्वच्छता के लिए और पुलिस के बिहेवियर को लेकर के हर व्यक्ति इसकी तारीफ करता था। स्वच्छता का मानक कैसे होना चाहिए। एक टेम्परेरी सिटी में सब कुछ अस्थायी और तब भी कहीं कोई तिनका नहीं, स्वच्छ और सुंदर वातावरण है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कहीं अव्यवस्था नहीं, कहीं कीचड़ नहीं, गंदगी नहीं। यह दृश्य भी सबने वहां देखा था। पुलिसकर्मी लोगों का सहयोग करके इंतजार नहीं कर रहे हैं,
इस बात को लेकर के कि हमारी ड्यूटी तो 8 घंटे की होनी चाहिए, हम ज़्यादा क्यों करें। नहीं, आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने 16 घंटे तक वहाँ पर अपने जगह पर खड़े होकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए खड़े रहे। सर्दी गर्मी किसी की परवाह नहीं की, जनता जनार्दन की सेवा में वहाँ डटे रहे। अलग अलग विभागों के लोगों ने भी उसी स्फूर्ति के साथ वे लोग कार्य करते हुए दिखाई दिए। और आतिथ्य सत्कार तो क्या उदाहरण, आपने देखा होगा इस दौरान उत्तर प्रदेश में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आया। एक लंबी दूरी उसने उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से भी तय की होगी, कुछ जगहों पर रुकने का अवसर भी प्राप्त हुआ होगा, लेकिन कहीं भी लूट की घटना नहीं, कहीं छेड़खानी की घटना नहीं, कहीं अपहरण की घटना नहीं, कहीं चोरी की घटना नहीं, कोई भी अव्यवस्था नहीं। आतिथ्य सत्कार का उदाहरण कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, यह भी उत्तर प्रदेश वासियों ने और प्रयागराज वासियों ने उसका एक अद्भुत परिचय देकर के देश के अंतःकरण में अपनी एक छाप छोड़ी है। आखिर ये बदला उत्तर प्रदेश कैसे, ये तो वही उत्तर प्रदेश था जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। जैसे आज मुर्शिदाबाद जल रहा है, याद करिए 17 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे होता था। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, 6 महीने तक चला था मुजफ्फरनगर का दंगा। बरेली साल में 4 दंगे तो उनके लिए जैसे पेटेंट हो गए थे, होने ही होने थे। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और न जाने कहां कहां, कोई जिला ऐसा नहीं था, कोई पर्व और त्यौहार आता था तो पर्व और त्यौहार के उत्साह और उमंग इसलिए मंद पड़ जाती थी क्योंकि लोगों को आशंका होनी थी, सज्जन लोगों को आशंका होती थी, शरीफ लोगों को आशंका होती थी, पता नहीं दंगा की चपेट में कौन आ जाए। व्यापारी इसलिए व्यापार करने से घबराता था कि पता नहीं कब दंगा हो जाए और जो सामान वो लेकर के आएगा पता नहीं कब वह आग की भेंट चढ़ जाए। यही दृश्य होते थे। आज तो दंगा नहीं होता है, आज तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, आज अराजकता से मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश हर पर्व और त्योहार को उसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह और उमंग के साथ, वो किसी भी जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा से जुड़े हुए लोगों का पर्व और त्योहार क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। क्या होली, क्या दीपावली, क्या ईद, क्या क्रिसमस, क्या गुरु पर्व, या फिर क्या जगन्नाथ जी की झांकी हो, या फिर खाटू श्याम की यात्रा, इस सभी पूरी भव्यता के साथ प्रदेश के अंदर उसी उत्साह और उमंग के साथ निकलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या किसी को नहीं। आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन का लाभ, ये उत्साह और उमंग का लाभ, इस शांति और सौहार्द का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। याद करिए 17 के पहले उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ रुपए की थी कुल। यानी 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में हम लोगों की कुल जो मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी की, तो वह केवल 12,75,000 करोड़ रुपए की थी। और इन 8 वर्षों में हम कहाँ पहुँचे हैं? इन 8 वर्षों में हम पहुँच रहे हैं लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के साथ। उत्तर प्रदेश वहाँ पहुँच रहा है।